धनुराशि वालों, आपके लग्नेश हैं गुरु, और वो गुरु चांडाल योग से 2023 में मुक्त हो चुके 30 अक्टूबर को। सबसे पहले तो इसी बात की आपको मैं देती हूँ बधाई। 2024 नेचुरली आपके लिए अच्छा जाएगा, पूर्वार्ध बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि गुरु को इस पूरे साल में जो नक्षत्र मिलते हैं उसमें जो मुख्य मुख्य नक्षत्र हैं वो चंद्र के हैं, मंगल के हैं और सूर्य के हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर गुरु कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र में ही विचरता रहे, उसके मित्र ग्रहों के नक्षत्र में विचरता रहे, तो उसकी स्थिति कितनी स्ट्रांग होगी। बधाइयाँ जी बधाइयाँ धनु राशि वालों। मैं कामिनी खन्ना 2024 की आप सबको देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। ये वर्ष आपके लिए सुख, स्वास्थ्य, आरोग्य, संपदा, ऐश्वर्य से भरपूर हो और साथ साथ आप अपने परिवार में खुश रहें, आनंद से रहें। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से मैं आप सभी का अभिवादन करती हूं और आप सभी को नम्र विनंती करती हूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। बात करते हैं हम धनु राशि की। धनु राशि पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि धनु राशि के नीच के शनि की वजह से, जो कि धन भाव का स्वामी है, परिवार का स्वामी, काफ़ी डिस्टर्ब रहे है। फिर उसके बाद शनि कुंभ में भी आ गए, थोड़ा सा प्रकाश दिखा लेकिन काम नहीं बढ़ा, और ये काम जैसे ही बढ़ने लगा तो शनि वक्री हो गए, फिर धीमा हो गया, मध्यम हो गया, शनि ने धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर लिया। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शनि जाएंगे अब गुरु के नक्षत्र में, शनि जाएंगे अब राहु के नक्षत्र में, शनि कंफर्टेबल रहेंगे तो नेचुरली आपके पास पैसा आएगा, यात्राओं में भरपूर लाभ आएगा। तीसरे स्थान पर जब शनि रहते हैं तो बड़ा बड़ा नया नया काम दिलवाते हैं, व्यवसाय को बढ़ाते हैं। लोहा, लकड़ी, पेट्रोल, कोई किसी तरीके से आप काली चीज़ों का व्यापार करते हैं, फिल्म लाइन, अभिनेता, नेता, और साथ में आप कोई इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई बड़े ओहदे पर हैं, कोई पब्लिक रिलेटेड काम करते हैं, तो उसमें भी आपको खूब फायदा होगा। ये भी समझ लीजिए कि आपके पंचमस्तक गुरु जो पूर्वार्ध में बड़ा ही शुभ रहेगा। ये तो पीछे से ही शुभ हो गया 31 अक्टूबर से, लेकिन आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी अपनी शादी के उपाय करने हैं। वैसे लोग कहते हैं कि गुरु जहाँ बैठता है उसका नुकसान करता है और गुरु जहाँ देखता है उसका भला करता है। मुझे ऐसा फील नहीं होता, क्योंकि जब मेरे चतुर्थ में गुरु आया था तो मेरी प्रॉपर्टी बनी थी। तो मैं आप सबसे नम्र विनंती करती हूँ कि जिन दंपत्ति को संतान नहीं है वो एक बार अपनी संतान के लिए ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही योग्य संतान आपको प्राप्त हो सकती है। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है या वीज़ा लगाना है या कोई एडमिशन्स चाहिए, भले आपके बच्चे हों भले आप हों, तो उसमें आपको यश मिल सकता है। नया नया काम करने के लिए भी आप, व्यवसाय करने के लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। भाग्योदयकारी स्थितियां हैं आपकी जब तक गुरु मेष में है। बड़े बड़े काम, नेक नामी और प्रसिद्धि होना आपके कार्ड्स पर है। वहीं पर जो चतुर्थ में राहु आएगा वो कहता है कि अपनी माँ की तबीयत का ध्यान रखें, घर में कलह क्लेश न करें। चतुर्थ स्थान सुखों का स्थान होता है, चतुर्थ स्थान चंद्र का स्थान होता है, माँ का स्थान होता है। वहाँ राहु आया मतलब उसने क्या किया, उसने सुखों को और माता की तबीयत को और साथ में आपके वाहन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा वो। ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आप कर सकते हैं गणेश जी की आराधना, और एक नारियल मंगलवार के दिन गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा राहु के उपायों का और गुरु के उपायों का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। आप कर सकते हैं गणेश जी के मंत्र जाप, जो कि जिनका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देती हूँ। आप कर सकते हैं सरस्वती की आराधना या हनुमान जी की आराधना। वहीं पर केतु आपको डिटैच्ड करते हैं काम से, कि काम मिल रहा है आपको, परवाह नहीं पड़ी हुई, क्योंकि केतु है वो आधे अधूरे काम कराता है बुध के घर में, क्योंकि वो कुजवत केतु है, वो मंगल का सा केतु है, वो बुध के घर में जा बैठा। फिर भी दशम में केतु अच्छा होता है, वो दशम में केतु आता है तो आपकी भले इतनी सी चीज़ आए मार्केट में, उससे आपका झंडा फैल जाता है और लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं।
तो मैं काम ही नहीं करना। आपको बता दूं कि हर नेगेटिव पॉइंट में मैं पॉजिटिव पॉइंट देखा करती हूँ, और ये एक अच्छी आदत है मेरी। उत्तरार्ध में जो गुरु आपके लगने षष्ठ में आएंगे ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हेल्थ का। लोन्स लेने के लिए मामा पक्ष के साथ अनबन ना हो, किसी भी प्रकार का कोई गलत डील ना हो जाए, अपना पैसा गलत ना निकाल दें। हालांकि विदेश रिलेटेड काम बनते रहेंगे आपके, और आपके कुछ परिवार में कुछ कलह क्लेश है तो उससे बचना पड़ेगा आपको। बोलचाल की भाषा ठीक करनी पड़ेगी, लेकिन काम काज पे भी गुरु की दृष्टि रहेगी। ये इनके कारण केतु पे गुरु की दृष्टि जो है अपना कर्तव्य दिखाती रहेगी, और केतु यहाँ पर संभले हुए रहेंगे। बात करते हैं हम शनि की दृष्टियों की। फिलहाल 1 मई तक शनि के जो कामकाज पे दृष्टि है उससे गुरु ने बचा के रखा हुआ है, और शनि जो है अपने नीच दृष्टि से आपके दिमाग को देखते हैं, तो गुस्सेबाजी से बचिए। महामृत्युंजय के जाप करिए, शिव जी की आराधना करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि गुरु की क्या स्थिति है 2024 में। देखिए, चंद्र मंगल और सूर्य के नक्षत्र में विचरेंगे गुरु, लेकिन 2024 की 31 मार्च को ये अस्त होने वाले हैं, और 1 महीने के लिए 30 अप्रैल को ये पूर्व में उदित होंगे। तो ये 1 महीना गुरु के उपाय करते रहेंगे। इसके साथ अगर मैं बात करूं कि वक्री कब होंगे, तो 26 नवंबर 2024 को गुरु वक्री होंगे, और फिर उसके बाद ये जो है वक्री ही अवस्था में आगे बढ़ते चले जाएंगे, और वो साल जो है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 2 महीना 7 दिन आपको बहुत अच्छे बीच में आएंगे, जब गुरु कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 16 अप्रैल से लेकर 20 अगस्त तक ये हैपनिंग्स रहेंगी। यहाँ पर वक्री गुरु के साथ भी आपको सपोर्ट रहेगा नक्षत्रों का, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि वर्ष पर्यंत गुरु वक्री रहने वाले हैं। तो एक तो गुरु आपके षष्ठ में हुए और फिर वक्री हुए, तो आपको गुरु के उपाय, किसी गुरु के शरण में जाना, पीले कपड़े पहनना, या हल्दी की गांठ पर्स में रखना, या केले के झाड़ को पानी देना, इस तरह के, या हल्दी और केसर का टीका लगा सकते हैं, या क्या कहते हैं, पीले केले गुरुवार के दिन खा सकते हैं, शिव जी को चढ़ा सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपके लिए डाल देती हूँ। एकंदरित अगर मैं कहूँ कि 2024 में धनु लग्न वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए क्या प्लस पॉइंट है। शनि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए, धनु लग्न वालों के लिए, जो आपके धन स्थान का, आपके पराक्रम स्थान का स्वामी है। आपका लग्नेश जो 1 मई तक आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है, जो कि बहुत ही शुभ है। तो आपको पूरा फायदा उठा लेना चाहिए इन स्थितियों का। और जो आपका लग्नेश उसके मित्र के नक्षत्रों से विचर रहा है, उस बात का भी आपको फायदा उठा लेना चाहिए। इतने दिनों से जो धनु राशि वाले बहुत परेशान रहे, अब धीमे धीमे उजाला दिखने लगा है। 5-6 महीने का ही पीरियड सही, एंजॉय तो कीजिए, लेकिन जनवरी से लेके 1 मई तक बहुत अच्छा पीरियड है, उसको आपको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। 2024 आपके लिए अत्यंत शुभ हो, ऐसी मैं कामिनी खन्ना ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।
जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।